रोड एक्सीडेंट में मदद जरूर करनी चाहिए, कुछ नहीं बिगड़ता इस चीज से। बिल्कुल, इंसानियत तो दिखानी चाहिए ना, कम से कम हेल्प तो कर सकता है बंदे को, टाइम पे ट्रीटमेंट मिल जाए, बंदा बच सकता है। दून बाबा नाइन चैनल देखने वाले दर्शकों को मेरा नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे। आज फिर हाजिर हूँ मैं अपनी जिंदगी का एक छोटा सा किस्सा लेकर। और किस्सा भी ऐसा कि मैं खाटू श्याम से आ रहा था एक फैमिली को नांगलोई में ड्रॉप करते हुए, और वहां से जब मैं निकला हूं तो नांगलोई का फ्लाईओवर आते हैं मुझे टुवार्ड्स पीरागढ़ी की तरफ। तो गाड़ी मैं ड्राइव कर रहा था, हमारी मैम साहब आगे बैठी हुई थी। जैसी पुल से गाड़ी नीचे उतरी है पीरागढ़ी की तरफ, नांगलोई के पुल से उतरने के बाद ये एकदम जोर से चलाई, लड़का गिर गया। हमारे लेफ्ट में चल रहा था लड़का। अब उसने कहा लड़का गिर गया, मैं घबरा गया क्योंकि बच्चे तो मेरे दोनों पीछे बैठे हुए थे। बस ये बोलना भूल गई भाई। अब इसने ये तो कहा नहीं कि सामने लड़का गिर गया, मैं घबरा गया तो मैं कहाँ गिर गया। तो देखा तो गिर ही रहा था उस टाइम पे। और उसकी स्कूटी गिरी थी और वो पहले ही गिर चुका था, स्कूटी बाद में थोड़ा एक साइड में हो गई। और वो लड़का गिरते ही बेहोश था, वो बेहोश था पूरा। और देखा जब उसके आगे पीछे भी कोई गाड़ी नहीं थी, भी किसी गाड़ी से न हिट किया, ऐसा कुछ भी नहीं था। ना स्पीड में चला रहा था ना कुछ था, आराम से चल रहा था बिल्कुल। मैं थोड़ा सा आगे जाके मैंने गाड़ी रोकी, तुरंत उतर के फटाफट पीछे आए, फिर गाड़ी से पानी निकाला, उसको थोड़ा सा साइड में किया। और यहाँ पे एक लोकेशन एग्जैक्ट बता दूं कि इस पुल के उतरते यहाँ एक मदर डेयरी का बूथ है दूध का, उसके सामने ही था। उसके सामने ही इंसिडेंट हुआ है। और देखिए कितनी उदासीनता है उस मदर डेयरी वाले की, उस बंदे को जरा सी भी परवाह नहीं कि तेरे सामने इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया। हम उतर के गाड़ी रोक के उतरे हैं, हमारे रुकते ही दो चार और भी रुक गए, बाइक वाले भी रुक गए, लेकिन वो बच्चा होश में नहीं है। हमने पूरी कोशिश की, देखा तो बेहोश था, तो बाकी में गाड़ी से पानी लेके आई। हाँ, उसका हेलमेट, पहले हेलमेट खोला, उसका हेलमेट डाल रखा था, और फिर पानी लेके आई गाड़ी से। तो उसके ऊपर थोड़ा छिड़काव सा करा, मैं होश में ही आ जा लड़का। उसको कोई होश ही नहीं आया, उसका नाक भी दबाते जैसे भी बोलते लोग भी, नाक वाक थोड़ा दबा दो तो वो सांस आ जाए, नहीं उसको वो भी नहीं आई। उसको खूब, फिर एक लड़के ने उसको चेस्ट भी थोड़ा ये करी थी, और वो फिर भी नहीं, उसको कोई होश ही नहीं था बंदे को बिल्कुल भी। बच्चे को अच्छा था, मतलब 20-25 साल के 25 साल के करीब का होगा, इतना था, जवान बच्चा था बिल्कुल ही। और कोशिश करते रहे, नहीं उसको कुछ भी नहीं हुआ। फिर एक लड़का आया और उसने थोड़ी सी हेल्प करी। उसने, जो लड़का जो आया उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया, हम भी थोड़ा घबराए हुए थे क्योंकि बच्चा है। 15-20 मिनट हमारे को भी हो चुके थे वहाँ पे रुके हुए, और मेरे बच्चे जो है गाड़ी बैठे हुए थे, फिर तब तक गाड़ी बंद करके वो भी आ गए नीचे उतर के। भीड़ मतलब अच्छी 20-25 आदमी अच्छे खासे इकट्ठे हो गए थे, लेकिन मदर डेयरी वाले सज्जन ने बिल्कुल भी जरा सी भी ये नहीं देखा कि तेरे ही मदर डेयरी के सामने इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, वो बंदा कम से उठ के देख तो ले। इतनी भी इंसानियत उस बंदे के अंदर थी नहीं, इंसानियत। सामने बैठ के देखता रहा, सामने बैठ के आराम से देखता रहा जैसे कोई तमाशा हो रहा उसके सामने। हमने उसके हाथ भी मले हैं, सब पैर, शूज वगैरह निकाल कर पैर भी मले हैं, लेकिन लड़के को अब सामने समस्या ये आई कि इसकी फैमिली को कैसे इन्फॉर्म किया जाए। तो फोन उसका निकाल लिया, और वो फोन खुले ना, इतनी देर में एक लड़का आया। जो लड़का आया उसने सही दिमाग लगाया, अंकल मेरे को दो फोन। उसने उसका अंगूठा लगवाया, वो पासवर्ड से खुल गया, और लास्ट डायल नंबर उसके बच्चे के फ्रेंड का था। उसने उसको फोन किया, उसने बताया जी मैं तो, इसकी वाइफ का नंबर है, मैं इसकी वाइफ को फोन करता हूँ, और इसके आसपास तो और कोई यहाँ कोई रहने वाला नहीं है आसपास। तब उसकी वाइफ को फोन किया है। तब तक इन बिटवीन मैं पीसीआर को फोन कर चुका था। पीसीआर को साथ में ये बोला था मैं कि एम्बुलेंस भेज दो, लेकिन वो पता नहीं कैसे क्या उन्होंने क्या सुनी। एक तो ट्रैफिक इतना था, नांगलोई का ट्रैफिक आप लोगों को पता ही है, नांगलोई दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, ये ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। ऊपर से पुलिस वाले जो है इतने मतलब सज्जन आदमी थे, उनको लोकेशन समझ में नहीं आ रही है। मैं उनको बार बार कह रहा हूँ कि भैया मैं मदर डेयरी के सामने खड़ा हूँ, ऐसे इंसिडेंट हो गया। वो मेरे फोन करके भी इतना डिस्टर्ब करे, उधर से ट्रैफिक की आवाज इतनी। खैर जी, मुशक्कत करने के बाद पुलिस वाले भी आ गए। उससे पहले तो हम सोच रहे थे कि भाई चलो इसको हॉस्पिटल ले चलते, क्या हॉस्पिटल था पास में। हाँ, उससे पहले हम सोच रहे थे कि इसको गाड़ी में लिटाते हैं, हॉस्पिटल लेके चलते हैं। तो एक बंदा खड़ा था, कह रहा जी आप मत लेके जाओ, क्योंकि ऐसा केस है ना, कल कोई एक सोचा भी आपकी गाड़ी से ही लगा। तो इतने में पुलिस वाले भी आ गए, क्योंकि वो बच्चा होश में नहीं आ रहा था। मतलब हमारे को आधे पौने घंटे से ऊपर हो चुका था, बच्चा तब भी होश में नहीं था वो। तो एक तो सज्जन ने और मना किया, कोई के हॉस्पिटल बताया था वही नांगलोई में आसपास।
तो एक तो सज्जन ने मना किया कि आप रहने दो। फिर पीसीआर जब आई, पीसीआर के अंदर मैंने, मिसेज ने, बेटे ने, एक लड़का और था, उन्होंने पकड़ के उसको पीसीआर के अंदर लिटाया है। तब तक उसकी वाइफ भी आ चुकी थी और उसकी वाइफ बड़ा, मतलब उसका चेहरा देखने लायक था, बड़ा रुआसा चेहरा था। बच्चे घबराए जाते हैं भैया। वो एक तो घबराई हुई थी, ऊपर से दूसरी दिक्कत एक और थी उस लड़की के साथ। कह रही अंकल जी हमारे यहाँ कोई नहीं, हम तो बाहर के रहने वाले हैं, हस्बैंड वाइफ यहाँ कहीं किराए पे रहते हैं उत्तम नगर साइड में। तो बड़ा मतलब दुख सा हुआ है। और दुख सबसे बड़े इस बात का था कि बच्चा जो है अभी तक बेहोश था और उनके साथ कोई भी हेल्प करने वाला नहीं था। सिर्फ वो लड़की, उसकी मतलब वाइफ जो है वो अकेली थी। क्या अपने दिल को थोड़ी सी तसल्ली हो गई कि पीसीआर वाले आए हैं, पीसीआर में लेटाया है। तब पीसीआर वालों ने हमारे को तसल्ली दी, कह रहे जी आप बेफिक्र रहो, और मेरा नंबर लिया उन्होंने, मेरी पूरी डिटेल ली, आप बेफिक्र रहो, हम इसको सीधा हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तब तक हम ये स्कूटी की चाबी, क्योंकि वो उसकी वाइफ तो स्कूटी चला नहीं सकती थी, स्कूटी की चाबी और स्कूटी मदर डेयरी के सामने खड़ी कर दी, उन सज्जन को दी जिन सज्जन के लिए कुछ भी ये नया नहीं था। पता नहीं कैसे लोग थे वो मदर डेयरी वाले, जो भी नांगलोई में रहते हैं उनको पता होगा कि नांगलोई के पुल से उतरने के बाद जस्ट लेफ्ट में मदर डेयरी का बूथ है, जब आप पीराकड़ी की तरफ आएंगे। तो बड़ा मतलब 1 घंटा सारा हमारा लग गया, लेकिन दिल को थोड़ा सा दुख सा ही हो गया, बच्चा होश में नहीं आया था। क्या प्रॉब्लम हुई थी उसके साथ, क्या नहीं था, क्या उसको क्या दौरा पड़ा था, क्यों बेहोश हुआ था, आज तक नहीं पता। खैर हम अपना फर्ज, एक इंसानी फर्ज निभा के अपने घर चले आए। तो ये था एक छोटा सा किस्सा हमारी लाइफ का। मिलते हैं फिर कभी किसी और किस्से में आगे। तब तक के लिए मैं आपको फिर वही बात कहूँगा कि मेरा चैनल यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों पर दून बाबा 9 DOONBABA 9 गिनती वाला 9 दोनों पर सेम है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर अपने ही लाइफ के एक्सपीरियंस ज़्यादा शेयर करता हूँ, और शेयर करने का मकसद भी यही है कि किसी न किसी के वो काम आ जाए। और जैसा कि मैं अपने पुराने वीडियो में भी कहता रहा हूँ कि रोड एक्सीडेंट में मदद जरूर करनी चाहिए, कुछ नहीं बिगड़ता इस चीज़ से। बिल्कुल, इंसानियत तो दिखानी चाहिए ना, कम से कम हेल्प तो कर सकता है बंदे को, टाइम पे ट्रीटमेंट मिल जाए, बंदा बच सकता है। वो कुछ नहीं देगा आपको, लेकिन एक छोटी सी बात जरूर देगा, आपको दुआ जरूर देगा। अरे किसी का घर उजड़े वो बच जाए, किसी का टाइम पे ट्रीटमेंट मिल जाए, बच्चे की जान बच जाए, तो सबसे बेस्ट होता है। और भाई पुलिस का केस तो बाद में देखते हैं, जो होना है वो अपने, लेकिन अगले की हेल्प तो हो जाए उस टाइम पे। तो ये था एक मेरी जिंदगी का छोटा सा किस्सा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे या नए किस्से के साथ। तब तक नमस्कार, राधे राधे।